कोई भी इंटीजर दिया हो उसको एक नंबर लाइन के ऊपर लिख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इसमें कौन सा नंबर कौन से नंबर से बड़ा है या छोटा है, ये सब इससे पता चल जाता है। पॉजिटिव है, ज्यादा है, कम है, ये सब। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उस पे 0 एक पॉइंट ले लो और उसकी राइट साइड पे 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लो नंबर्स, और 0 की लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन पे -1 -2 ऐसे चलते जाओ, नंबर्स प्लॉट कर लो पहले। अब आपको जो नंबर दिया हुआ है, मान लो आपको नंबर 7 दिया हुआ है, तो जो 7 है वो नंबर लाइन के ऊपर जो 7 नंबर दिया हुआ है उस पॉइंट को छोटा सा एक सर्कल बना दो उसके आसपास। ये आपने उसको शो कर दिया कि हाँ ये 7 है यहाँ पे पॉइंट। इसी तरह अगर कोई माइनस में नंबर है, सपोज -3 है, तो जहाँ -3 है उस पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा गोलाकार बना दो, एक सर्कल बना दो, उससे पता चल जाएगा कि आपको पता है ये माइनस वाला नंबर है। अगर आपको नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मिले, कोई भी आपने खुद ही चाहे प्लॉट किए हो, अब आपको ये पता है जो राइट साइड आपके सामने कॉपी पड़ी है जिसके ऊपर लिखा आपने, आपकी जो राइट साइड पे आपकी जो दाईं तरफ के नंबर है वो लेफ्ट वाली साइड वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होंगे। अब अगर हमें अपोजिट लिखने हो, इंग्लिश में आपने करा हुआ है अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, जैसे जाना का उल्टा होता है आना, इस तरह से। अब अगर पूछा जाए इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज होता है बढ़ना, डिक्रीज होता है घटना, तो इंक्रीज का उल्टा आप लिखोगे डिक्रीज, इस तरह से। मनी, आप बैंक में पैसा जमा करवा के आए हो तो वो प्लस हो गया ना, आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए, प्लस हो गया। और अगर आप कैश निकलवा के लाए हो, पैसे बैंक से निकलवा के लाए हो, तो वो माइनस हो गए। ठीक है, इस तरह से हर चीज को प्लस और माइनस कैसे लगाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जो चीज ऊपर जा रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, और इनको हम प्लस का साइन देते हैं, और नेगेटिव होता है घाटे का साइन, माइनस का साइन। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 इंटीजर्स हैं, मान लो -2 और 2, इसके बीच में और कितने इंटीजर्स आते हैं, तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लो। -2, उसके बाद -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। 3 इंटीजर -2 और 2 के बीच में आ रहे हैं। और आपको दिए जा सकते हैं 2 नंबर्स, आपको बताना है कि उसमें कौन सा पहला नंबर जो है वो दूसरे से ग्रेटर है या लेस देन है। तो ग्रेटर के लिए आपको मैंने साइंस बता रखे हैं, वो वाले V को 90 डिग्रीज के एंगल पे मोड़ना है। अगर ये ओपन साइड, जो V का ओपन साइड होती है ना, एक तो एक वर्टेक्स होता है नीचे, ऊपर ओपन होते हैं, तो खुले हुए होती हैं 2 लाइंस। अगर वो खुली हुई लाइन लेफ्ट साइड की तरफ है, इसका मतलब लेफ्ट वाला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है। और अगर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, उसकी जो लाइंस हैं वो राइट साइड की तरफ खुल रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से स्मॉल है, लेस है, कम है। और अगर हमारे क्वेश्चंस में हमें पूछा जाए कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो इसका मतलब हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो जैसे सबसे छोटा नंबर है -5, फिर -4, जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनको अगर आपने उन्हीं को यूज करके लिखना है तो आप ऐसे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते फिर आप प्लस वाले जो नंबर्स हैं उनमें आ सकते हो साइन में। लेकिन आपको जो दिए हुए नंबर्स हैं उन्हीं को यूज करना है उसमें। ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उल्टा ऑर्डर, घटता हुआ, जिसमें पीछे से आगे की तरफ जाना है आपने, जो राइट साइड है वहां से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है नंबर्स को लेके। सारे नंबर्स को पहले नंबर लाइन के ऊपर लगा के वहां पे उनको प्लॉट करके फिर आपने राइट साइड से सबसे जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखना है, दिस इज स्मॉलर देन, ऐसे करके। बस ये ध्यान देना है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो छोटे से बड़ा नंबर जाएगा, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, वो बड़े से छोटा नंबर, इस तरह से ऑर्डर में जाएगा।